नरेंद्र मोदी को 10 में से मात्र 1 नंबर दूंगा। ड्रेसिंग सेंस के मामले में भाई साहब कोई जोड़ नहीं है। गजब गजब का कुर्ता पहनते हैं, गजब गजब की धोती गमछा, सब एकदम लल्लन टाप उनका फैन है। फैन। अरे भाई मैं सब्यसाची का फ़ैन हूँ, मनीष मल्होत्रा का फ़ैन हूँ, वैसे ही नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि वो किसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं। देश के नौजवान भी फैशन आइकॉन के रूप में नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकता है, नो डाउट। तो आप फॉलो करते हैं मैं उनको? बिल्कुल फॉलो करता हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरे एक मित्र की शादी में धोती खरीदने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी से एकदम प्रेरणा लेते हुए। लोकतंत्र पे ये लोकतंत्र पे लगातार ये हमला है। लोकतंत्र को ही ये खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनके साथ इनकी जिंदाबाद बोले, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो, चाहे हेमंता बिश्व शर्मा हो, जैसे लोग हों, जो इनका जिंदाबाद बोलेगा, जो कहेगा हाँ मोदी जी में हमको भगवान दिख रहा है, वो बस पाक साफ पवित्र हो जाएगा। और उसके पहले वो इतना करप्ट रहता है। यही नीतीश कुमार करप्शन के पुजारी हो गए थे, यही नीतीश कुमार जंगल राज के मसीहा हो गए थे 4 महीने पहले, और आज यही नीतीश कुमार पवित्र हो गए हैं, गिरिराज सिंह राममय हो चुके हैं। नीतीश में उनको भगवान श्री रामचंद्र दिखते हैं। रविशंकर प्रसाद जी एकदम बस चरण पखारने में, बस किसी मौका मिल जाए चरण पखार दे नीतीश कुमार का। तो ये सब अवसरवादी लोग हैं जो इनके साथ है। ये मोदी जी का क्रेज है ना, लोग पसंद करते हैं। मोदी जी का क्रेज नहीं है, मोदी जी का ये रीढ़ विहीन लोगों का क्रेज है, ये रीढ़ विहीन लोगों का क्रेज है। ये मोदी जी का कोई क्रेज नहीं है। जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, हेमंता सोरेन आज जेल में है, लेकिन वो झुका नहीं। वो चाहता तो वो भी जो है आज बीजेपी के पाले में जा करके और कहता जिंदाबाद मोदी जी, सब भगवान हमको दिख रहे हैं। कुछ नहीं होता। जिंदा लोग, जिंदा कौमें जेल में होती हैं। ये आज़ादी के पहले भी था, ये आज़ादी के बाद भी था, और आज हम उसका एक नया पैटर्न देख रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं तो आप जो है जिंदाबाद हैं, अन्यथा आप जेल में हैं। तो मोदी जी से किस तरह से फिर मुकाबला होगा अपोजिशन में, जो इंडिया अपोजिशन में जनता मुकाबला करेगी। जनता एक दिन त्रस्त होगी, जनता को दिखेगा। जनता को अभी मोदी जी ने भरमा रखा है, उनके आईटी सेल ने भरमा रखा है, मीडिया ने जो है भरमा रखा है, उनको पसंद कर नहीं पसंद नहीं कर रही भाई। लोकप्रिय नेता है। लोकप्रिय नेता कैसे हैं, कैसे लोकप्रिय नेता हो जाते हैं? लोकप्रिय नेता होते तो मणिपुर पर बोलते ना। आज साल भर हो गया है, मणिपुर पर नरेंद्र मोदी ने माँ बोला है? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकप्रिय है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी सीधा सीधा एक इंडस्ट्री के बनाए हुए, एक मीडिया इंडस्ट्री, एक कॉरपोरेट सिस्टम के बनाए हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ वही बातें करते हैं जो उनके चंद उद्योगपति दोस्तों को पसंद आती है, जो उनको मित्रों को पसंद आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आम आदमी आज भी पिस रहा है, आम आदमी आज भी परेशान है। कैसी बात कर रहे हैं? पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। और अभी जिस तरह से 22 जनवरी को आपने देखा राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद तो पूरा देश मैं तो वही चीज कहता हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी का इसमें रोल क्या है? राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी अपना कोई एक रोल बताएं। नरेंद्र मोदी जी का तो कोई रोल नहीं है। सन 89 में ताला राजू जी इसका खुलवाते हैं, मंदिर की पूजा की अनुमति राजू जी दिलवाते हैं, पूजा होने लगती क्या है। लग रहा है इसका श्रेय कांग्रेस मैं को? बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मंदिर का ताला कांग्रेस सरकार खुलवाती है, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार होती है। वो राम मंदिर पर अध्यादेश लाने का प्रयास करती है। अध्यादेश बाकायदा वो अध्यादेश कैबिनेट में रख करके वो सदन में आता है। बीजेपी के लोग ही उसका विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर नहीं बनेगा। कांग्रेस की ओर से तो हमेशा प्रयास था कि उस मंदिर को बनाया जाए। 1949 में, अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, 1949 में जिस समय मूर्ति वहाँ पर प्रकट हुई, कांग्रेस की ही सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद उसको जो है मूर्ति को ये हुआ कि कानून व्यवस्था के दायरे में मूर्ति को हटाया जाए। तत्कालीन डीएम के नायर ने इस्तीफा लिख दिया, बोला कि हम इसको नहीं कर सकते हैं, हम इसको नहीं कर सकते हैं, आप दूसरा डीएम बुला लीजिए, आप उससे हटवा लीजिए। कांग्रेस की सरकार उस दौरान थी। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार ने जनभावना को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को क्रिएट किया और अपनी जो लोगों की पारंपरिक पूजा अर्चना थी, जो होना था वो हुआ। अब आप बताइए, के नायर एक ऐसा व्यक्ति जो 1949 में कांग्रेस पूरे देश में थी, उसका एक अधिकारी जो था जिसने मना कर दिया सच्चाई को लेकर के, और कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया, और कांग्रेस की सरकार ने उसका कुछ नहीं किया, और वो व्यक्ति जो उसने, अब तो यही माना जा रहा है कि मोदी जी और योगी जी की वजह से ही बना है। मैं आ रहा हूँ। एक अधिकारी वो थे के नायर जो मूर्ति रखी गई, और एक अधिकारी होते हैं जो मुलायम सिंह के आदेश पर जब राम मंदिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलती है, नृपेंद्र मिश्रा जी, एक अधिकारी वो भी होते हैं। वो उस समय के उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी होते हैं, प्रधान सचिव होते हैं उत्तर प्रदेश के। उन्हीं के आदेश पर ये सारी चीज़ें होती हैं। एक अधिकारी वो था, फुल मेजॉरिटी की कांग्रेस सरकार को ठेंगा दिखा दिया कि नहीं, हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। और एक अधिकारी ये था नृपेंद्र मिश्रा, जिसने कुछ नहीं किया, कार सेवकों पर गोली चली, और आज वही नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
अब आप इसको चीज़ों को देश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस इस देश के आइडियोलॉजी में है, कांग्रेस इस देश के कल्चर में, लोकतांत्रिक कल्चर में कांग्रेस है, लेकिन बीजेपी इन चीज़ों में नहीं है। बीजेपी सिर्फ अवसरवाद की बात करती है। वो मुलायम सिंह यादव जी को कहती है कि रामद्रोही रामद्रोही, और उन्हीं मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे करके उस हर साल श्रद्धांजलि सभा उनके लिए विशेष रूप 2024 में कैसे मुकाबला करेंगे फिर मोदी जी से आप? मोदी जी से मुकाबला इस देश का युवा करेगा, इस देश का नौजवान करेगा, और लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं, लगातार लोग इनके प्रोपेगेंडा से हट रहे हैं। उनको अपनी जो निजी ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान की, वो दिखती हैं, रोजगार की दिखती हैं, तो लगता है कि नरेंद्र मोदी फेल हो चुके हैं। तो जनता जो है अब धीरे धीरे लगातार कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, लगातार हर जगह कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ रहा है। सरकार तो हर जगह जा रही है, वोट सरकार परसेंट जा रही कहाँ? नहीं, क्यों? अभी हम 4 राज्यों में, भले हम नहीं जीते 5 राज्यों में, लेकिन हम भाजपा से 10 लाख वोट हमें ज़्यादा मिले हैं। भाजपा से हमें 10 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं। जो मोदी जी का जादू है उसको किस तरह से देखें? मोदी जी का जादू धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि मोदी जी अब धीरे धीरे, खुद ही देखिए आप, उनकी जुबानें लड़खड़ाने लगती हैं। अब वो पहले की तरह जो है फेंकने में सतर्क हो गए हैं। मोदी जी अब पहले जैसा नहीं फेंक पाते हैं। पहले वो रहते थे, रोज कुछ ना कुछ बताते रहते थे। आ गए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ये सब चीज़ें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी बस सीधा सीधा मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, कह रहे हैं उद्घाटन करते रहो, जनता को भरमाते रहो, और चीज़ों जनता भी तो इसी में खुश है ना? नहीं, जनता बिल्कुल भाई, जनता कहाँ खुश है? जनता अपनी जो उसकी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जनता उस पे खुश होगी। मंदिर हमारी आस्था का विषय होता है। हम आस्था पर जब जाएंगे, हम आस्था पर दर्शन पूजन करेंगे, हमारी आध्यात्मिक प्रसन्नता है, लेकिन हमारी जो सामाजिक ज़रूरतें हैं, प्रसन्नता है, वो फिर नहीं पूरी होती है। उसके लिए नरेंद्र मोदी साफ तौर पर जवाबदेह जिम्मेदार। अच्छा, एक चीज़ और अभी आखिरी सवाल होगा कि पूरे देश में चल रहा है कि ईवीएम पर बैन लगाना चाहिए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ईवीएम में आपको लगता है कि ईवीएम में धांधली? देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कोई भी सिस्टम हो, वो पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए, पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए। उसमें जैसे होता ना कि 0% मतलब 1% की भी उसमें उम्मीद ना हो कि हाँ, इस पे करप्शन हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क मुझे लगता नहीं पड़ता, क्योंकि अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ है, और उन्होंने कांग्रेस के 8 वोट जो है रिजेक्ट करवा दिए बैलेट से, और अपना मेयर बना लिया। तो नरेंद्र मोदी की भाजपा जो है वो ऐसे ही काम करती है। क्या लग रहा है? अच्छा, 24 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 24 में मोदी जी जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हिमालय की ओर। हाँ, शपथ लेने जा रहे हैं। हिमालय की ओर जा रहे हैं। झोला पैक हो चुका है, तपस्या करने जाए। अब वो कंदराव में बैठे और वहीं से जो है माला जपते रहें और देश को मुक्त करें। अच्छा, मोदी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? काम के मामले में, लोकप्रियता के मामले, जो उनका जादू चल रहा मैं है? नरेंद्र मोदी को 10 में से मात्र 1 नंबर दूंगा। ड्रेसिंग सेंस के मामले में भाई साहब कोई जोड़ नहीं है। गजब गजब का कुर्ता पहनते हैं, गजब गजब की धोती गमछा, सब एकदम लल्लन टाप उनका फैन है। फैन। अरे भाई, मैं सब्यसाची का फ़ैन हूँ, मनीष मल्होत्रा का फ़ैन हूँ, वैसे ही नरेंद्र मोदी का फ़ैन हूँ। और मैं जानना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए कि वो किसके डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनते हैं। देश का नौजवान भी फैशन आइकॉन के रूप में नरेंद्र मोदी को फॉलो कर सकता है, नो डाउट। तो आप फॉलो करते हैं मैं उनको? बिल्कुल फॉलो करता हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ। मेरे एक मित्र की शादी में धोती खरीदने जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी से एकदम प्रेरणा लेते हुए। बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? बजट से आप खुश हैं? ये बजट पूरी तरह से छलावा है। मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है, और विद्यार्थियों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का अपने चंद उद्योगपति मित्रों के लिए ये बजट है, क्योंकि इस बार के बजट में कॉरपोरेट टैक्स को घटा करके 22% किया गया है। 10 साल में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट जब से बनी है, लगातार कॉरपोरेट टैक्स को लगातार घटाया जा रहा है। लेकिन अगर इसी में आम आदमी के अगर टैक्स की बात की जाए, अगर आम आदमी को टैक्स छूट देने के नाम पे बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी वहाँ पे खामोश हो जाते हैं। भाजपा की सरकार वहाँ पे चुप्पी एकदम साध लेती है। लेकिन जब मित्रों की बात आती है तो ये अपना खजाना पूरी तरह से खोल देते हैं। गरीबों के लिए कहा जा रहा है मकान दिया जाएगा, 5 करोड़ मकान की बात चल रही है, लखपति दीदी बनाने की योजना चल रही है, तो फिर आम इंसान के लिए है ना देखिए, ये? आम इंसान के लिए है, लेकिन आप 2047 तक आम इंसान वेट कर पाएगा? निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हमारी 2047 तक के विकसित भारत की योजनाएं हैं। अब आप बताइए, आज हम 2023 में बैठे हैं और आप 47 की बात कर रहे हैं, सीधा 25 साल बाद की बात कर रहे हैं। 25 साल ये कोई मतलब चुटकुला चल रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है कि आप 25 साल की बातें आज कर रही हैं और कह रही हैं कि हम 5 करोड़ ये देंगे, वो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से छलावा है, पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने का कह है। रहे कांग्रेस ने इतना पीछे कर दिया है, टाइम तो लगेगा ना नहीं, उसको। कांग्रेस ने कैसे पीछे कर दिया था? कांग्रेस ने बीपीएल सूची को 2014
आते आते 90% तक क्लियर कर दिया था। 90% प्लस बीपीएल लोगों को आवास इस देश में मिल चुका था। लगातार सूचियां अपग्रेड होती रहती हैं, लगातार चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, तो लोगों को उसी हिसाब से ज़रूरत पड़ती रहती है। आशा बहुओं के लिए भी जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी इस बार जोड़ा गया है। तमाम चीजें हैं जो नहीं, कहा जा रहा है ये आशा बहू क्या पहले पारिवारिक दायरे में नहीं आती थी? अगर आशा बहू हेल्थ में अगर आती है, जैसे वो कहते हैं कि हम इनको जो है आयुष्मान के दायरे में लेकर के आएंगे, तो क्या जो अगर वो पहले से ही जैसे कोई हमारे घर के सपोज करिए कि हमारी मिसेज अगर आशा बहू होती, तो क्या वो आयुष्मान के दायरे में ना आती? वो तो एक परिवार है ना, परिवार तो पहले से उसी दायरे में है, लेकिन मीडिया में चूंकि खबर चलानी है, तो उनको ये कह दिया गया कि आप आशा बहुओं को भी जो है इसमें जोड़ दीजिए। मतलब इस बजट में आपके हिसाब से कुछ खास नहीं नहीं, है इस बजट में कुछ नहीं है, इस बजट में कुछ नहीं है भाई। मिडिल क्लास को क्या राहत मिली? मिडिल क्लास के लिए कहीं पे कोई रियायत की बात की गई, पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी के दायरे में लाने की बात की गई, कहीं पे है? नौकरियों की कहीं बात की गई? आईटी सेक्टर, आज हमारा आईटी सेक्टर जो है सबसे डाउन पे है आज तक के इतिहास में। सबसे ज़्यादा छटनी आईटी सेक्टर में लगातार हो रही हैं। रोजगार है निर्मला नहीं। जी बता रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना डीप लेके बजट आई हैं, 2024 चुनाव है, फिर भी आप खुश नहीं हैं उससे? देखिए, बजट में तो सरकार ने भी कुछ नहीं किया है ना, सरकार ने तो कुछ कहा ही नहीं है। लोगों के लिए एक भी योजनाएं नहीं लेकर के आए वो। अगर आप सिंगल योजना बता दीजिए जो लोगों को तत्कालिक रूप से 2000 आने वाले 2023 के दौरान लाभ देने वाली हो, तो बताइए। 2023 के दौरान इनकी कोई योजनाएं नहीं करोड़ों है। मकान की बात चल रही है ना कि करोड़ों सरकार मकान 2047 तक निर्मला जी देंगी। 2047 तक का उन्होंने विकसित भारत का वादा किया है। तो अब इस देश के लोगों को क्या ये जानना जरूरी है कि क्या हम 25 साल वेट कर सकते हैं? अब चूंकि 2024 चुनाव है, सवाल ये है कि राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। बंगाल गए, वहाँ पर ममता दीदी ने अपने आप को अलग कर लिया। बिहार में मामला तख्ता पलट हो गया, गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो गए। झारखंड में जाने वाली है यात्रा, वहाँ भी तख्ता पलट हो रहा है, वहाँ पर भी हेमंत सोरेन अरेस्ट हो गए हैं। तो इस यात्रा से ये तो नुकसान ही हो रहा है गठबंधन का, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम आपको बताएं, ये यात्रा भारत के लोगों के लिए है। ये यात्रा ममता जी या नीतीश जैसे अवसरवादी लोगों के लिए नहीं है। ये यात्रा भारत के आम किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है। ये ममता और नीतीश जैसे अवसरवादी लोगों के लिए नहीं है। अगर मोदी जी को लगता है, मोदी जी को जैसा अभी झारखंड में हमारी सरकार शपथ ग्रहण होने का, उन्होंने राज्यपाल ने मौका तक नहीं दिया। दिल्ली से फ़ोन आता है कि शपथ ग्रहण होल्ड कर दिया जाए। अब आप बताइए, एक चुनी हुई सरकार, एक निर्वाचित सरकार, जिसका एक सीएम इस्तीफा देता है और दूसरा सीएम 47 विधायकों का एफिडेविट देता है और कहता है कि आप हमको शपथ दिलाइए, लेकिन उनको राज्यपाल महोदय को समय नहीं होता। वही राज्यपाल महोदय जो रात को 2 बजे अजीत पवार को महाराष्ट्र में शपथ दिलाते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो इनकी ईडी और सीबीआई है, ये पूरी तरीके से आम पब्लिक को, आम जनता को, आम सरकार को, सरकार जो है ये लोगों को डराने के लिए